प्रेम सगाई कब से होगी प्रेम सगाई जो प्रेत गले में आया नहीं प्रेम सबका ठिकाना क्या जाने गली में आया नहीं प्रेम सबका ठिकाना क्या जाने कभी प्रेम किया ही नहीं वहाँ प्रेम की भावना क्या जाने जब ले किया नहीं प्रेम की भावना क्या जाने जब से भगवान का स्वागत मैं करूंगा क्योंकि मेरे भगवान ने कहा है तो वो जरूर आएंगे। विदुरानी ने कहा कि आने वाले हैं कि आ गए हैं, अरे जरा अंदर तो चलो, देखो भगवान तो भीतर बैठे हैं, उनको तो आए हुए 1 घंटा हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा ही सुंदर बात है, मेरे प्रभु आ गए हैं। विदुर ने कहा कि कुछ खिलाई हो कि नहीं। विदुरानी ने कहा कुछ खाई नहीं तो मैं क्या खिलाऊं, केला था, केला खिलाया है। विदुर जी ने जाके देखा तो क्या देखा कि भगवान मेरे प्रभु केले को छोड़ करके केले का छिलका खा रहे हैं, फल दूर पड़े हैं। पत्नी से बोले ये क्या कर रही हो, अरे इतने दिनों के बाद मेरा कन्हैया मेरे घर आया और तुम फल छोड़ करके मेरे कन्हैया को छिलका खिला रही हो। पहली बार मेरे गोविंद इस कुटिया में आगमन हुआ। विदुरानी का तो पहले ध्यान ही नहीं रहा कि मैं छिलका खिला रही हूँ, अब ध्यान आया है। विदुरानी ने कहा ओहो, अभी तक मैं भगवान को छिलका खिला रही थी। कन्हैया मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वास्तव में प्रभु का ध्यान अभी हुआ है। प्रभु ने छिलका देखा और बोले ओहो, क्या हम छिलका खा रहे थे काकी जी, हमें नहीं मालूम था कि छिलका, हम तो इतना जानते हैं जो कुछ खिलाया है इसमें काकी जी का बड़ा ही प्रेम है, बड़ा ही अनुराग है। विदुर जी बोले कन्हैया क्षमा करना, हम लोग इतने नासमझ हैं, आपका कुटिया में आगमन हुआ और हम लोगों ने आपको छिलका खिला दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। विदुर ने कहा कि कन्हैया मैं तुम्हारे लिए खोआ का लड्डू बनवा करके लेकर आया हूँ, इसे खाओ ना। और खोआ का लड्डू भगवान को विदुर ने खिलाया। भगवान ने कहा कि हे विदुर, जितना अच्छा मुझे केला का छिलका लग रहा था उतना अच्छा यह खोआ का लड्डू नहीं लग रहा है। जो स्वाद छिलके में था वो इस लड्डू में नहीं है। विदुर, भगवान भाव का भूखा